जय हिंद स्टूडेंट्स। स्पॉट दी एरर को अटेम्प्ट करने की कुछ मैंने आपके सामने ट्रिक्स को डिस्कस किया था। और वो ट्रिक्स नहीं, मतलब कंसेप्ट बोलूंगा मैं, जिस कंसेप्ट से आप पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझ के सॉल्व कर सकते हैं स्पॉट दी एरर को। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है यूपीएससी एसएससी स्टूडेंट्स के लिए। और ये जो मैंने क्वेश्चंस आपको होमवर्क दिए थे उसको हम अभी डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाला जो सेशन था, जो फर्स्ट सेशन है, उसको आप जरूर देख लेना, क्योंकि उसमें इंट्रोडक्शन को हमने डिस्कस किया है। उससे आगे फर्दर कंटिन्यू करते हैं जो मैंने आपको होमवर्क में दिए थे उन क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 7 अभी डिस्कस करते हैं। देखो, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। इसमें जो क्वेश्चंस हैं, बेसिक मैं आपको पहले बता चुका हूं। बेसिक पे बात हम पहले कर चुके हैं। अभी जो हमारा डिस्कशन चल रहा है, अब ये चल रहा है कि हम अटेम्प्ट किस तरीके से करेंगे। मैंने आपको पहले भी किस सेशन में बताया था कि आपका जब सेंटेंस का फॉर्मेशन होता है तो आपको ध्यान किस पे देना है, सब्जेक्ट पे देना है। ठीक है। और उसी पे बेस मैंने आपको एरर्स करवाए, और एरर्स आपके पास जो प्रेजेंट है ये सारे न्यूज़पेपर बेस्ड हैं, ये कोई बुक वाले नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस करते हैं। अगर कोई न्यू स्टूडेंट है वो देख रहा है तो पहले वाले सेशन को देख लें, क्योंकि किस तरीके से अटेम्प्ट करना है मैं डिस्कस ऑलरेडी कर चुका हूं। द कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम हैज। ठीक है। अब सेंटेंस की फॉर्मेशन अगेन उसी पे चलेंगे। स्कीम, आपके पास जो वर्ड है इट्स अ नाउन, ये हमारे पास क्या है इस समय, इट्स अ नाउन। और नाउन कैसा है, हमारे पास सिंगुलर है। इसके आगे जो वर्ड यूज है इट्स एन एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव है। और इसके आगे जो यूज है एक डिटर्मिनर है, मतलब एक आर्टिकल का यूजेज है। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास स्कीम नाउन है, नाउन के अकॉर्डिंग हमारे सेंटेंस की फॉर्मेशन रहती है। तो स्कीम के अकॉर्डिंग हमने हैज का यूजेज करा है, इट्स करेक्ट यूजेज। तो ए पार्ट में हमारे पास कोई एरर नहीं है। ऑलवेज फेवर्ड अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, उन्होंने फेवर करा है। ऑलवेज फेवर्ड, फेवर्ड क्या हो गया आपका, वर्ब हो गया। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट में चल रहा है टेंस। a strong center in legislative administration and financial relations। अब रिलेशंस को समझना, रिलेशन इट्स अ नाउन। जो रिलेशंस यूज करा गया है एक नाउन है और प्लूरल है। अब इससे आगे आप नाउन तो यूज नहीं करेंगे, इससे आगे जो यूज होने वाला है आपका एक एडजेक्टिव होगा, विशेषण होगा। क्योंकि नाउन की विशेषता बताने वाले वर्ड को क्या बोलते हैं हम, विशेषण बोलते हैं कि एडजेक्टिव बोलते हैं। तो यहां पे हमारे पास जो फाइनेंशियल है इट्स एन एडजेक्टिव। ठीक है। लेगिस्लेटिव इट्स एन एडजेक्टिव, बट आपके पास एरर जो आया नाउन पे बेस्ड आया। तो यहां पे आपका एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होगा, यहां पे जो आप यूज करोगे दैट इज एडमिनिस्ट्रेटिव। क्या यूज करने वाले हो, एडमिनिस्ट्रेटिव को यूज करोगे। तो एडमिनिस्ट्रेटिव आएगा यहाँ पे एज एन एडजेक्टिव। देखो, कुछ नाउन होते हैं आपके जिसको आप कंपाउंड नाउन की तरह यूज करके एडजेक्टिव की जगह यूज कर देते हो। जैसे आपका मैन सर्वेंट, एक वर्ड था मैन सर्वेंट। तो इस वाले केस में आपके पास जो मैन है ये भी नाउन है और ये भी नाउन है, बट ये कंपाउंडली वर्क कर रहा होता है, मतलब ये कलेक्टिवली एक तरीके से वर्ड है जिसका नाम है मैन सर्वेंट। ठीक है। बट आप कभी भी ऐसे अगर कहीं यूज करना चाहोगे, किसी नाउन को एडजेक्टिव का काम करवाना चाहोगे तो वो गलत हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पे आपका ये नाउन एडमिनिस्ट्रेशन नाउन है, इसका ऑलरेडी हमारे पास एक एडजेक्टिव होता है दैट इज एडमिनिस्ट्रेटिव। सो एरर इज इन आपका सी पार्ट में एरर होगा। सी इज करेक्ट आंसर, जिन स्टूडेंट ने सी करा है दैट्स द करेक्ट आंसर। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी थोड़ा आपको कंफ्यूजिंग लगेगा, बट एक बार देख लेना आप। ठीक है, देखते हैं क्या आंसर होता है। पंकज, क्या लगता है आपको क्या आंसर होगा इसका? अच्छा, ये in Wayanad, it is also ironic to see the forest department's role in uncontrolled ecotourism contributing to the issues of cattle grazing, invasive plants, and forest fires destroying wildlife habitats, wherein इट इज एक्सपेक्टेड टू प्रोटेक्ट द क्वालिटी ऑफ द फॉरेस्ट। बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। अगर किसी स्टूडेंट ने अटेम्प्ट कर दिया है तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है। अब यहाँ पे देखें, इन वायनाड जगह के बारे में बात हो रही है। इट इज ऑल्सो आयरनिक, ये बहुत ही आयरनिक है, मतलब कि कुछ अलग हो गया है, मतलब कि विच इज नॉट प्लेजेंट, उसके लिए आयरनिक वर्ड यूज करते हैं या आयरनी यूज करते हैं। इट इज ऑल्सो आयरनिक टू सी द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। अब फॉरेस्ट किसका काम कर रहा है, ऑब्वियसली एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है, क्योंकि डिपार्टमेंट क्या है, नाउन है, और नाउन का पॉजेसिव केस यूज करा गया। डिपार्टमेंट्स रोल इन अनकंट्रोल्ड। देखो, अभी तक देखा जाए तो हमारे पास अभी तक कोई एरर नहीं मिला है, अभी तक सही है। इको अनकंट्रोल क्या चीज है, इको टूरिज्म कंट्रीब्यूटिंग टू द इश्यूज। कंट्रीब्यूट किस में कर रहा है, टू द इश्यूज ऑफ कैटल ग्रेजिंग, इश्यूज ऑफ कैटल ग्रेजिंग
इन्वेजिव प्लांट मतलब जिसको ग्रो नहीं करा है। इन्वेजिव वर्ड जो आया इन्वेजन से आया। इन्वेड मतलब होता है कहीं किसी कंट्री में इन्वेड करना, मतलब कि आक्रमण करना या फिर विदाउट परमिशन एंटर करना, उसके लिए यूज करा जाता है। तो वैसे ही आपका इन्वेजिव प्लांट्स होंगे। एंड फॉरेस्ट फायर्स डिस्ट्रॉइंग, अब ये क्या कर रहा है, डिस्ट्रॉइंग वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स। डिस्ट्रॉय किसको कर रहा है, वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स। वाइल्ड लाइफ किसका फंक्शन कर रहा है, एक एडजेक्टिव का फंक्शन कर रहा है। और हैबिटेट्स क्या है, इट्स अ नाउन। ये क्या है आपके पास, नाउन है। अब वेयर इनको जो यूज करा गया है एज अ कंजंक्शन, जिसका मतलब है इन विच, इन विच, इन विच, एक तरीके से समझो इसमें आगे क्या बात बोली जा रही है, इन विच इट इज एक्सपेक्टेड। देखो हैबिटेट्स के बारे में बात हो रही है, ठीक है। जैसे आपने प्रोनाउन में सेंटेंसेस पढ़े होंगे, जैसे आई हु इज अ टीचर, और उसमें सेंटेंस में आपने देखा होगा आई हु इज अ टीचर, नहीं रिलेटिव वाला केस लग रहा था, सो आई हु एम अ टीचर यूज करा जाता है। तो सेम गोज फॉर दिस वन, यहाँ पे हैबिटेट्स है, तो हैबिटेट्स के अकॉर्डिंग यूज होने वाला है आपका प्रोनाउन। सो इट इज इनकरेक्ट यूजेज। यहाँ पे हम जो यूज करेंगे दैट इज दे, और दे के बाद इज यूज नहीं होगा, दे आर एक्सपेक्टेड, दे आर एक्सपेक्टेड टू प्रोटेक्ट द क्वालिटी ऑफ फॉरेस्ट, ठीक है। सो यहां पे आपका एरर जो है, एरर इज इन सी पार्ट। एरर जो होगा आपका, एरर इज इन सी पार्ट। नेक्स्ट, रिलीजिंग द डाटा, ठीक है, रिलीजिंग द डाटा, इसके बारे में बात चलिए। डाटा, डाटा आपका प्लूरल है ऑब्वियसली, ठीक है। इन चीजों को भी ध्यान देना है आपने, ये डाटा क्या है, प्लूरल है। अगर सिंगुलर होता तो डाटम होता। यहाँ पे हम किसके बारे में बात बोले, प्लूरल के बारे में। सो रिलीजिंग द डाटा, द मिनिस्ट्री क्लेम, मिनिस्ट्री ने क्या करा, क्लेम करा दैट नन ऑफ द टू एंटरप्रेन्योर्स हैज बीन अफेक्टेड विद इन द न्यू इंडेक्स। देखो अगर आपने पढ़ा है अच्छे से तो एरर तो इतने पार्ट में मिल चुका होगा आपको, क्योंकि यहाँ पे हम टू के बारे में बात बोल रहे हैं, टू एंटरप्रेन्योर्स। अगर टू के बारे में बात चल रही है तो ऑब्वियसली उसके लिए हमारे पास एक प्रोनाउन होता है, दैट इज नीदर। क्या यूज होता है, नीदर। और मैं आपको स्टार्टिंग से ही एक बात बता रहा हूं कि अगर नीदर यूज करा गया है और इसके बाद प्रेपोजिशन है, तो हमें उसके बाद वाले से मतलब नहीं होता। यहां पे एंटरप्रेन्योर्स है, उसके अकॉर्डिंग यूज नहीं करेंगे, हम यूज करेंगे किसके अकॉर्डिंग, नीदर के अकॉर्डिंग। और नीदर के साथ जो आपका वर्ब यूज होता है वो हमेशा सिंगुलर होता है। तो यहां पे आपका ये जो हैज यूज करा गया है, हैज इज करेक्ट, हैज में कोई एरर नहीं है। अगर यहाँ पे एंटरप्रेन्योर्स के साथ आपने हैव कर दिया होता वो गलत हो जाता, ठीक है। आपको ये चीज याद रखनी है, चाहे आपके पास वन ऑफ हो, सम ऑफ हो, मैनी ऑफ हो, नन ऑफ हो, इसके बाद नाउन जो होता है वो हमेशा प्लूरल होगा। अनकाउंटेबल नाउन वाला केस थोड़ा अलग हो जाएगा, वो तो सिंगुलर ही रहने वाला है, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन को वी कैन नेवर प्लूरलाइज, अनकाउंटेबल नाउन। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, काउंटेबल नाउन है। काउंटेबल नाउन में आपने नीदर को यूज करा, तो वैसे ही अगर वन होता तो वन के अकॉर्डिंग आपका वर्ब यूज होता है, वन के लिए सिंगुलर होता, जैसे वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज, वहां पे आर का यूज नहीं होगा, सो वैसे ही नीदर है। बट अगर सम यूज होगा, सम ऑफ माई फ्रेंड्स इज नहीं होगा, सम ऑफ माई फ्रेंड्स आर यूज करोगे। तो ये चीजें आपको ध्यान देनी है कि आपके पास एग्जाम में किस तरीके से केस आया है। यहां पे हमारे पास नीदर है, तो नीदर के अकॉर्डिंग हमने हैज को यूज करा है, इट्स करेक्ट, ठीक है। तो एरर तो आपका वैसे भी बी पार्ट में ही है, क्योंकि यहां पे आपके पास नन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सेड दैट they availed of the opportunity to increase by 3.7% to 4.2% for 12 months। अब देखो ये भी जो आपके पास एरर आया है, इसमें आपका जो आंसर होगा दैट इज बी। अवेल के साथ आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज होता है, सो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, देमसेल्व्स का यूज करेंगे, ठीक है। ये होगा आपका देमसेल्व्स का यूज यहाँ पे। सो दे अवेल्ड देमसेल्व्स, जैसे एडेप्ट वर्ड होता है, एडेप्ट के साथ भी हम देमसेल्व्स का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये आपके सामने कुछ मैंने क्वेश्चंस प्रेजेंट करे। क्वेश्चन को प्रेजेंट करने का पर्पस ये था कि आपको तरीका है कि एग्जाम में आपके पास क्वेश्चन आते हैं तो वो जो आपने ट्रेडिशनल वे सीखा हुआ है कि यहाँ से बुक से करा, यहाँ से क्वेश्चन देखे और बड़े आसान आसान लगे, बड़ा अच्छा सा फीलिंग आया कि इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। और एग्जाम वाले जब आप अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हो तो वहाँ पर आपको प्रॉब्लम आती है। तो ये जो क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए उसी सीक्वेंस में करवाए, उसी पैटर्न में करवाए कि आप एग्जाम में अटेम्प्ट करेंगे तो आपको काफ़ी हेल्प करेंगे, ठीक है। तो स्टार्टिंग का अगर कोई न्यू स्टूडेंट है जो जिसने ये सेशन को फर्स्ट देखा है, तो उनको करना क्या है, जो फर्स्ट सेशन है नंबर 1, मैंने 3 सेशन बनाए, इसके ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 3 सेशन है। जो फर्स्ट सेशन है आपको उसको देखना है, उसमें एक इंट्रोडक्शन है और उसको देखना है कि पैटर्न किस तरीके से रहता है आपका स्पॉट द एरर का,
ठीक है, बस एक छोटी सी अप्रोच थी कि स्टूडेंट से उनको हेल्प हो कि वो जब एग्जाम में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें तो समझ भी पाए। सो दैट्स ऑल, आज का सेशन यही एंड करते हैं। हैव अ ग्रेट डे एवरीवन।